निकाल जल्दी। इससे पहले तारा भाई के हाथ में तो भाग जा दीदी, भाग जा दीदी। नहीं जाऊंगी बोलता, तेरे बिना नहीं जाऊंगी। मेरी चिंता मत कर दीदी, तू जा। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तेरे साथ ही जाऊंगी बोलता। अच्छा, तू जब भी मुश्किल में होती है तू भी सिक्का उछालती है ना? चल अब भी उछालते सिक्का। पर मेरे पास तो सिक्का है ही नहीं। मेरे पास है तेरा वाला सिक्का, मुझे नीचे पड़ा हुआ मिला था। अगर अंग्रेजी वाली महारानी आई तो जाना, और अगर आंकड़ा आया तो रुक जाना। ठीक है ना दीदी? महारानी आई है, अब तू जाना दीदी। भाग जाना दीदी यहाँ से। मुझे पता था ना। हाँ, पता था कि इस सिक्के में दोनों तरफ महारानी है। ऐसी थोड़ी ना पति बाबू समझदार कहते हैं मुझे। अब तू भी समझदार बनना दीदी। भाग जा दीदी यहाँ से, भाग जा दीदी, तुझे मेरी कसम, भाग। जा दीदी, जल्दी जा, जा। बौंदता की दुर्गा माँ इशारा कर रही है कि बौंदता यही है, हीरा मंडी में ही है, और मैं उसे ढूंढ कर आऊंगा। जल्दी चलाओ। हाँ बाबा, ठीक है। थैंक यू। तुम कहाँ हो ये मैं पता लगा कर रहूंगा बौंदता, और बचा कर ले जाऊंगा तुम्हें। बात तुम्हारी मदद की होती अनिरुद्ध तो मैं जरूर मदद करता, लेकिन बौंदता की मदद नहीं, मैं कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं कि बौंदता के आते ही तुम्हारे सर पे दुनिया का भला करने का फितूर दोबारा सवार हो जाएगा, और जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरे कंट्रोल से चलो, और वो तभी हो सकता है जब तुम सौदामिनी से शादी करके लंदन चले जाओ।
गई ना नौकरी है? क्या जरूरत थी बहू को अनिरुद्ध बाबू के कमरे में आराम करवाने की? क्या होता, मर जाती ना। इससे अधिक तो कुछ नहीं होता ना। अरे मर जाती तो मर जाती। अरे पत्नी का क्या है, एक पत्नी जाएगी दूसरी आएगी। अब दूसरी नौकरी कहां से आएगी बताना, कहां से आएगी बताना। बस बाबा, बहुत हुआ। अब एक गई तो दूसरी पत्नी नहीं आएगी इस घर में। तेरी इतनी हिम्मत, अपने बाबा का हाथ पकड़ेगा तू? अपने बाबा से ऊंची आवाज में बात करेगा तू? बाबा, आवाज ऊंची नहीं की, बात सच्ची की, इसीलिए ऊंची लगी। और रही बात नौकरी की, तो एक गई तो दूसरी ढूंढ लूंगा, लेकिन पत्नी संपूर्ण है और रहेगी। वाह बेटा वाह, आखिर तू भी बोलने लगा ना अनिरुद्ध बाबू की भाषा। हाँ बाबा, क्योंकि उन्हीं से सीखा है अपनी पत्नी की रक्षा के लिए खड़े रहना, चाहे उसके लिए पूरे दुनिया से लड़ना पड़े। तो बेटा माफी मांग लेना, जो हुआ सो हुआ। अपने बाबा से माफी मांग लेगा तो तू छोटा तो नहीं हो जाएगा ना। मांग ले माफी। लेकिन मैंने क्या गलत किया? मेरी गलती क्या है जो मैं माफी मांगू? मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। ठीक है बेटा, तो मैं भी तुझको बता दूं कि मेरे लिए ना मेरी वफादारी सबसे बड़ी चीज है। उससे बड़ा मेरे लिए मेरा बेटा भी नहीं है। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, निकल जा इस घर से, और दोबारा कभी ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ठीक है बाबा, अगर आपकी यही मर्जी है तो चला जाऊंगा मैं संपूर्णा को लेकर, लेकिन अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए खुद को दोषी कभी नहीं मानूंगा। कभी नहीं। आजा। मैं प्रार्थना करूंगी बौंदेता कि तुम और अनिरुद्ध अब कभी दोबारा ना मिलो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बार ऐसे टूटे तुम्हारा रिश्ता कि भाग्य भी जोड़ ना पाए फिर से तुम एक दूसरे से। चल ये ए मुनमुन, तेरे लिए पूरी 8 हांडी रसगुल्ले की मंगवाई मैंने। एक बादाम वाले रसगुल्ला खिलाई मैंने। इतनी मीठी मीठी बातें की मैंने तुझसे, और फिर भी तूने मेरे साथ धोखा किया। ऐसा करना चाहिए था क्या तुझे? हाँ, क्या आपने धोखा नहीं किया? आपने झूठ नहीं बोला? सब पता चल गया मुझे। स्वर्ग नहीं है ये जगह। आपने दुर्गा माँ की मूर्ति इसलिए नहीं रखी क्योंकि राक्षस है आप।
ताराबाई को अपने हाथ और अपनी बात चलाने के लिए किसी आदमी के सहारे की जरूरत नहीं है, समझो? आज तक मुझसे किसी ने इस तरह से बात नहीं की, बस तूने की है। हिम्मत तो बहुत है तुझ में लड़की, पर इस हिम्मत की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है इन गलियों में।